आप भाई के रूप में स्वीकार करते हैं रविंद्र सिंह भाटी को, आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा पता है, तो क्या कुछ लगता है कि आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आ सकते हैं? झालामुड़ी पूरी टीएमसी पे बहुत भारी पड़ी है, आप लोगों ने देखा होगा, और अभी हर जगह झालामुड़ी झालामुड़ी चल रही है। अभी हम पश्चिम बंगाल में सालों के संघर्ष की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी का कमल 15 साल के बाद वहां पर खिला है और ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा है। और तमाम वो नेता जो कि राजस्थान से गए थे उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि कैसे भी करके कितने ही जतन क्यों ना करने पड़े, लेकिन इस बार तो कमल खिलवा के ही आना है और वैसा ही हुआ है। हमारे साथ इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए अशोक गोदारा हैं। क्या कुछ आपको लगता है कि युवा नेता होने के नाते कि सालों के संघर्ष के बाद इतनी बड़ी जीत हुई है जो कि नामुमकिन था, कहेंगे कि बहुत साल लग गए एक ममता बनर्जी को हार दिलवाने में? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ममता बनर्जी का जो जंगल राज था जो वहाँ पे ख़त्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है और सभी कार्यकर्ताओं की जीत है जो एकदम ग्राउंड पे लगे हुए थे, उन सभी कार्यकर्ताओं की वहाँ पे जीत हुई है और ममता जी का जंगल राज खत्म हुआ है वहाँ। अच्छा, सालों के संघर्ष के बाद यानी कि 15 साल लग गए, भारतीय जनता पार्टी ने इतना संघर्ष किया, उसके बाद ऐसा हुआ और जब से ऐसा हुआ तब से मुख्यमंत्री के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और सुखविंदर अधिकारी के पीए की हत्या भी हो गई, लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है। देखो ये तो होना ही था। अब जहाँ तक इनका मामला है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, ये लोकतंत्र है, इसके अंदर ऐसा नहीं चलता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं। भाई जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, उसके बाद में वो अपनी हार पचा नहीं पा रहे, उसके बाद में उनको ऐसा बोलना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और ये ऐसा कुछ नहीं होता। उनके मानने से ये चीज़ें नहीं होती। जो लोकतंत्र है वो अपने हिसाब से चलेगा और लोगों ने अपना जनादेश दिया है और उनको स्वीकार करना पड़ेगा। तो राजस्थान की बात करें तो आप एक युवा नेता होने के नाते अपना भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम पार्टी के कार्यालय में ही खड़े हुए? भविष्य की तो बात भविष्य के गर्भ में है और अभी हम अपना काम कर रहे हैं। हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और हम लगे हुए हैं कतार में और अपना काम कर रहे हैं। बाकी सब कुछ भविष्य गर्भ में। कैलाश चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली और आज किसान मोर्चे की बैठक हुई, हमने उसमें देखा कि आप आए। क्या कुछ लगता है कि आगे वो कहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि लगातार उनका प्रदेश अध्यक्ष दौर में भी नाम चल रहा है? ऐसा कुछ मैं नहीं कह सकता, बाकी सब कुछ पार्टी का निर्णय है, जो शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा वो सब कुछ होगा। बोर्ड और नियुक्तियों में भी आपका नाम चल रहा है, आप भी कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर कहेंगे कि एक बड़ा खेल है वो भी आपके लिए होने जा रहा है, ऐसा कुछ भी चल रहा है? नहीं, हमने अभी तक नहीं सुना है ऐसा, हम आपसे ही सुना है ऐसा कुछ। और बाकी हमने आपको जैसे बताया कि जब जो कुछ भी है जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है, और हम एक बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। मतलब तमिलनाडु के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? टीवी के 2 साल संघर्ष किया और एक ऐसी पार्टी है नई जो उभर रही है और राजनीति में सत्ता में आने की ओर बढ़ रही है। सबसे पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा, विजय थालापति को, कि उन्होंने मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई। और इस हिसाब से अपन को जो युवा है हमारे हिंदुस्तान के युवा, उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि उन्होंने किस हिसाब से क्या काम किया है, जो पार्टी उन्होंने बनाई और उनको सफलता मिली, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हर चुनाव में कुछ ना कुछ फेमस होता है। हरियाणा के चुनाव में जलेबी फेमस हुई थी, पश्चिम बंगाल के चुनाव में झालामुड़ी फेमस हुई है। उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि चुनाव के प्रचार में लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर अपन बढ़ावा देते हैं तो किस तरीके से अट्रैक्शन और अटेंशन है वो मिलता है? होना चाहिए। ये एक झालामुड़ी पूरी टीएमसी पे बहुत भारी पड़ी है, आप लोगों ने देखा होगा, और अभी हर जगह झालामुड़ी झालामुड़ी चल रही है। अभी हम आए तो ईपी पैराडाइज के अंदर झालामुड़ी, कैलाश जी दिल्ली के अंदर आए तो वहाँ पे भी झालामुड़ी। तो झालामुड़ी मतलब बहुत वो हो गया, तो एक लोकल फॉर वोकल का मैसेज बहुत आगे तक गया है और ये होना भी चाहिए। और यही विजन भी था शायद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से लोकल फॉर वोकल का विजन देखते भी। हाँ, नहीं, ये होना भी चाहिए। मैंने बताया ना, लोकल फॉर वोकल का विजन होना चाहिए। जो देश की चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए और ये बहुत अच्छा कदम है। राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आप मानते हैं कि कभी चुनाव हो तो उसका प्रचार किया जाए? राजस्थान के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, सारे ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जो मतलब उसको नहीं माने हम। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्रचार किया जाए तो उसकी चर्चाएं जरूर नहीं, प्रचार नहीं, राजस्थान वीरों की भूमि है, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट सब कुछ अच्छे हैं। मेरे नज़र में तो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसका नाम अपन ले वो जो ना हो फेमस, सारे बहुत अच्छे हैं। युवाओं के संघर्ष को आप भारतीय जनता पार्टी में कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को बनाया गया, उनका संघर्ष देखा गया, और युवा मोर्चा राजस्थान की बात करें तो शंकर गोरा को बनाया गया, और आप भी एक युवा नेता हैं। मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी कोई दूसरी पार्टी नहीं है जिसके अंदर छोटा से छोटा कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है अपनी मेहनत से। तो एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक मेहनत होनी चाहिए, तो उपलब्धि अपना आप मिलती है। और जैसे कि दूसरी पार्टियों में चुनाव होते हैं या फिर अभी जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है
जहाँ पे वोटर 8,000 है और चुनाव वहाँ पे 11,000, वोटिंग 11,000 की हो गई, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं होता है। अच्छा, मेरा शायद आपसे पहली बार मुलाकात है, पहली बार मैंने बातचीत की है, लेकिन मैं अक्सर वीडियोस में देखती हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े जाते हैं, लेकिन आप भाई के रूप में स्वीकार करते हैं रविंद्र सिंह भाटी को। आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा पता है, तो क्या कुछ लगता है कि आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आ सकते हैं? ये उनका भविष्य का मामला है, इसमें तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ कि वो आ सकते हैं नहीं आ सकते। और हम तो यही चाहेंगे, आते हैं तो वेलकम है। आते हैं तो वेलकम। वेलकम है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है और आना भी चाहिए। एक बार लिया भी था भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें। नहीं लिया नहीं लिया वो तो चला गया, आगे की बात करते हैं अपन। तो हमारा तो यही मानना है कि आना चाहिए। आए तो वेलकम। आए तो वेलकम। बिल्कुल, देखिए आपने सुना एक युवा नेता होने के नाते अशोक गोदारा, जिन्होंने साफ तौर पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान को लेकर कई सारे मुद्दों पर बातचीत की।